विद्यार्थियों, आज हम पद्य साहित्य के इतिहास एवं प्रवृत्तियों के अंतर्गत आधुनिक काल या गद्य काल का अध्ययन करेंगे। इसमें पिछले वीडियो में हमने भारतीय युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग पर विस्तार से बताया था, किंतु आज का ये वीडियो में हम प्रगतिवादी युग की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद, अगर इसके परिचय की बात की जाए तो राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ये दो बातों से जुड़ा हुआ है, राजनीति और साहित्य या काव्य। राजनीति की बात की जाए तो ये प्रगतिवाद का प्रारंभ छायावाद के समापन के पश्चात हुआ। छायावाद का समापन सन 1938 में, और 1938 से 1943 तक का जो काल था वो हिंदी साहित्य के काव्य में प्रगतिवाद का काव्य था। जो भी रचनाएं लिखी वो प्रगतिवाद के ऊपर रचनाएं लिखी गई। और प्रगतिवाद का यदि संज्ञा या उसका अर्थ की बात की जाए तो छायावाद के समापन काल के बाद ही प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। और प्रगतिवादी कविता में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण से मुक्ति के स्वर मुखरित होते हैं। जिस समय समाज उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद या तानाशाही से युक्त था, प्रगतिवाद के आगमन के पश्चात इन सब चीज़ों से समाज को मुक्ति प्राप्त हुई। चाहे वो रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, या भारत में सन 1905 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अगुवाई में एक सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा ने प्रगतिवाद के विकास क्रम के सोपान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रगतिवाद ने सारी दुनिया की समाजों में चेतना का संचार किया। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का श्रम सिद्धांत या साम्यवाद, इन सभी विचारधाराओं से प्रगतिवाद प्रभावित था। प्रगतिवाद का अर्थ होता है चलना, आगे बढ़ना। तो प्रगतिवाद कहता है कि हमको आगे बढ़ना है, हमको चलना है, नॉट स्टिल, एक जगह रुकना नहीं है, हमको हमेशा आगे बढ़ना है। यही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का दृष्टिकोण समाज में जंगल की आग की तरह फैला। इस विचारधारा ने देशों की स्थितियों को बदल दिया। दुनिया के लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूरों को शोषण से मुक्ति मिली और साम्यवाद या प्रगतिवाद का जन्म हुआ। विद्यार्थियों, इस युग के कवियों ने जो भी कविताएं लिखी हैं वो आगे बढ़ने की कविताएं लिखी हैं, शोषण से मुक्ति की कविताएं लिखी हैं। सभी कवियों की कविताओं में शोषण से मुक्ति के स्वर मुखरित होते हैं। अगर इसकी प्रवृत्तियों या विशेषताओं की बात की जाए तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति या पहली विशेषता होगी धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। प्रगतिवादी लोग मार्क्सवाद के विचार से प्रभावित थे, इसलिए ये धर्म, ईश्वर और परलोक इत्यादि विचारों को नहीं मानते थे। दूसरी अगर प्रवृत्ति की बात की जाए तो प्रगतिवाद पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा रखते थे या उनका विरोध करते थे। शोषित वर्ग की तीसरी इसकी प्रवृत्ति या विशेषता है शोषित वर्ग की दीनहीन दशा का यथार्थ चित्रण, वास्तविक चित्रण। शोषित वर्ग कितना परेशान था, किस दीनता से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसका यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद में मिलता है। नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया था। प्रगतिवाद में नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया।
5वीं इसकी विशेषता या प्रवृत्ति राष्ट्रीयता, मानवीय संवेदना, समाज सुधार, समाजवादी व्यवस्था आदि प्रमुख प्रवृत्तियां रही। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर अगर प्रकाश डाला जाए तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। नागार्जुन। नागार्जुन की हमको अकाल और उसके बाद की एक कविता की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। कई दिनों तक चूल्हा सोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक घर के लोगों की हालत रही शिकस्त, दाना आया घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। विद्यार्थियों, ये वो युग था जब घर में अनाज के दाने के लिए लोग तरसते थे। कई कई दिन तक लोगों को भूखों रहना पड़ता था। अनाज के अभाव में शोषण के कारण से मुक्ति नहीं मिलती थी, काम उनको उतना ही करना पड़ता था। तो नागार्जुन की यदि रचनाओं की बात की जाए तो नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में से शुमार हैं। इनकी रचना युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। एक बार पुनः आपको बताते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। अगले कवि हैं इसके सुमित्रानंदन पंत। इनकी सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिवादी रचनाएं भी की हैं। इसमें इनकी प्रमुख रचना युगवाणी और ग्राम्या है। अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी तो प्रगतिवाद की बहुत प्रसिद्ध रचना कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता रचना, गुलाब और कुकुरमुत्ता का इसमें युद्ध होता है। गुलाब पूंजीपति का प्रतीक है, जबकि कुकुरमुत्ता श्रमिक वर्ग का प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुकुरमुत्ता के मुख से गुलाब के लिए कुछ भला बुरा कहलवाया है। चूँकि प्रगतिवाद में धनी और पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा की भावना मुखरित होती है, तो कुकुरमुत्ता गुलाब से कहते हैं, अबे सुनवे गुलाब मत भूल जो पाई खुशबू रंगो आप, खाद चूसा तूने अशिष्ट, ढाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का यहां आशय पूंजीपति से। तो यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुकुरमुत्ता जो कविता थी वो निश्चित रूप से प्रगतिवाद से प्रभावित थी। अगले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी कविता युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। ये केदारनाथ की रचना है। अगले कवि शिव मंगल सिंह सुमन। इनकी रचना हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। शिव मंगल सिंह सुमन के बाद इस प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में त्रिलोचन। इनकी रचनाएं धरती, मिही की बारात, बहुत सुंदर रचना है। मिही की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूं, ये तीसरी रचना है त्रिलोचन की। धरती, मिही की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूं। और इसके अंतिम कवि रांगे राघव। आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों, रांगे राघव। इनका अजय खंडहर, अजय खंडहर, वह खंडहर जिसको जीता ना जा सके। मेधावी, पांचाली, राह के दीपक इत्यादि रचनाएं रांगे राघव की हैं।